डबल लाइट होने के लिए हमें क्या क्या करना है, अभी तक वरदानों में क्या आता रहा वो भी देखेंगे, पर आज वरदान में क्या आया, जिसने सुनी मुरली वो बताए कि हमें डबल लाइट होने के लिए आज क्या कहा बाबा ने? ट्रस्टीपन। अच्छा, वरदान में क्या बोला दीदी? वरदान में बोला है ना ट्रस्टीपन की, हाँ, ट्रस्टीपन की स्मृति से निमित्त समझ हर कार्य करने वाले डबल लाइट भाव। तो जब हम निमित्त समझकर करते हैं, ट्रस्टीपन में रहते हैं। निमित्त समझने का मतलब ट्रस्टी निमित्त मीन्स अपने आप को नहीं, मेहमान बनकर। क्या मेरा है वहां बोझ है, तो कौन मेरा नहीं समझ, मैं अपन छोड़कर। हाँ, नरेश भाई क्या बोल रहे हैं? निमित्त मतलब जिम्मेदारी। निमित्त मतलब जिम्मेदारी हम किसको दे रहे हैं? अपने आप को, बाबा को। बाबा को। वो मेरे द्वारा करवा रहा है। तो जब भी कोई कर्म करें, हम ये सोचें कि बाबा मुझसे करवा रहा है, तो हम डबल लाइट हो जाएंगे। ठीक है ना? अगर हम सोचते हैं मैं करती हूँ, बाबा कहता है मैं ही करती हूँ, मुझे ही करना पड़ता है, मुझे सहना पड़ता है, हम कुछ नहीं कर रहे, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे हैं। जब ये स्मृति रखते हो तो बोझ महसूस नहीं होगा। फॉर इंस्टेंस, आपको कोई काम देता है, आप किसी टीचर को सपोज सब्स्टिट्यूट करते हैं, स्कूल में जाते हैं, कोई टीचर नहीं आती है, वो कोई आपको वो जॉब दिया जाता है कि आप उसको सब्स्टिट्यूट कर दो। आपके ऊपर जिम्मेवारी नहीं है, आप सिर्फ उस टीचर ही बताती है आपको ये करना है, या क्लास में बैठ जाना, सिर्फ माइंड कर लेना क्लास को, तो आपके ऊपर बोझ नहीं होता। जो टीचर होती है उसके ऊपर सारी जिम्मेवारी है, वो करवाती है, उसको पता है मेरे को सिलेबस खत्म करना है, एग्जाम आने वाला है, मेरी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। होता है ना ऐसा, है ना? तो जब, और यहां हमारे को करवाने वाला कौन है? स्वयं परमेश्वर। तो ईश्वर है, वो करवा रहा है, उसमें कितना अंतर हो जाता है। मीन्स सब कुछ एक्यूरेट होगा ही। तो डबल लाइट होने के लिए कल क्या कहा बाबा ने, किसी को याद है? कल भी बोला था ना बाबा ने डबल लाइट, लगाव से मुक्त होना। आज निमित्त बोला, सारे पॉइंट्स हम देखेंगे हम कौन सा कर रहे हैं। लगाव मुक्त, किस चीज का लगाव होता है? हमने देखा था ना, लगाव किस किस चीज का हो जाता है? संबंधों का, मोह का, और मैपन, आकर्षण चीजों का। किस चीज का आकर्षण होता है? मैपन हो गया एक। और मैपन कैसा? मैपन किस किस चीज में आता है हमको? ये मेरा, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी सब कुछ। मैपन होता मेरा है आइडिया, मीन्स मेरा माया से दूर रहना। हाँ, तो मोह माया मोटा हो गया। मोह माया कैसे कैसे आती है? मीन्स ऑल मटेरियलिस्टिक एंड इमोशनल पोजेशंस, ठीक है, हाँ, मेरी चीजें हैं, और मेरे संबंधी हैं, मेरा बच्चा, और आप कुछ कहने लगे हो सविता? मेरे टैलेंट, मेरी विशेषता और मेरे संकल्प, है ना? तो इन सारी चीजों से जब हम अलग हो जाते हैं, लगाव मुक्त, निमित्त में भी लगाव मुक्त हो रहे हैं, है ना? बेसिकली सारी चीजें हमको क्या कर रही हैं? हाँ हाँ जी अंजू बहन। नहीं कुछ नहीं, ओम शांति। ओम शांति। बताओ, और कौन सी चीज होती है? कुछ कोई कहने लगा था, मेरे को लगा somebody is going to say something। फिर एक और दृष्टांत बाबा ने कौन सा दिया था 2 दिन पहले?
कमल फूल। कमल फूल क्या होता है? न्यारा प्यारा। बताया था ना बाबा ने, न्यारा और प्यारा। और एक और बात बाबा ने क्या बोली थी कि नीचे की चीजों को मत देखो, ऊपर बैठो, ऊपर परम धाम से देखो नीचे, एरियल व्यू लो, तो आप साक्षी हो जाएंगे, तो डबल लाइट हो जाएंगे। और साक्षी होकर हम बैठते किसके पास हैं? बाबा के साथ। राइट। और जब साक्षी होकर बाबा के पास बैठेंगे तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली सब कुछ एक्यूरेट होने लग जाएगा, है ना। तो ये हुई डबल लाइट स्थिति मेरे। Just give me a moment. My iPad is not behaving itself. ठीक है, चलिए, डजंट मैटर। अच्छा, अब बताओ और बाबा ने क्या बोला आज, सार में क्या बोला, पढ़ के बता दो। चल, दीदी आज तो बाबा ने यही कहा बताओ बताओ। शुरू में। हाँ, बाबा ने कहा नया जीवन मिला है, पुराना जीवन बदल गया है, क्योंकि तुम अब ईश्वरीय संतान बने हो, तुम्हारी प्रीत एक बाप से है। तो आज जो ब्राह्मण बाबा जो ने देवता ब्राह्मण जो देवता बनने वाले हैं, उनकी मुख्य निशानियां क्या है? नहीं, वो आगे इतना, लेट्स टेक जस्ट दिस प्रश्न है वो। तो जो नया जीवन, तो नया हमारे को अब जब हम ब्राह्मण बनते हैं तो सब कुछ हो जाता है, नया हो जाता है। नया हो जाता है। तो क्या नया होता है? हमारे संस्कार नए बनते हैं, संस्कार नए आ जाते हैं, पुराने संस्कार छोड़ के नए संस्कारों में आ जाते हैं। पुराने छोड़कर हम नए संस्कारों में आ जाते हैं। अच्छा, और क्या नया होता है? बताते जाओ ना, आप सबको पता है। अज्ञानी से ज्ञान, अज्ञानी थे और ज्ञान मिल जाता है। एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट, आई नो व्हाट इज हैपनिंग हियर। ओके, हाँ हाँ, और क्या नया आता है? सब लोग बताएं ना। और मोह थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है। क्या कम होना? डिटैचमेंट, मोह थोड़ा मोह कम हो होना। जाता है। हाँ, और नया क्या हो जाता है? हमारा जीवन नया कैसे बनता है? किस चीज से हम नए बनते हैं? कोई नई चीज लाते हैं तो उसका क्या होती है क्वालिटी? अपनी पहचान से, ज्ञान से, अपनी पहचान से, ज्ञान से, अपने संकल्प नए हो जाते हैं। सारा खेल संकल्पों का है ना। जब हमारे संकल्प ही नए हो जाते हैं तो सब कुछ नया नया बन जाता है ना। तो बाबा ने बोला नया घर मिलता है, नई सोच मिलती है, नई पहचान मिलती है। और बाबा ने क्या बोला? तुम त्रिकालदर्शी बनते हो, त्रिनेत्री बनते हो, है ना। ये सारा क्या है? नया। और फिर बाबा ने बोला पुराना जीवन बदल गया क्योंकि तुम ईश्वरीय संतान बने हो, तुम्हारी प्रीत एक से है। अब एक का महत्व, एक का क्या मतलब हुआ? जब कोई भी चीज एक है, कल हमने क्या देखा कि ये, तो इसका मतलब हार्मनी है ना। एक मत, एक भरोसा। जब हम एक के साथ चलेंगे सब, तब हमारी एकता होगी। जब हम एक मत में नहीं, एक श्रीमत पर ही चलेंगे, तब एकता है। जब अनेक मतों पर चलेंगे तो एकता हो नहीं सकती, है ना। तो एक का मतलब क्या हुआ? एक के साथ क्या क्या वर्ड्स बताए थे बाबा ने एक बारी मुरली में, आप सबने शेयर किए थे। आप बताओ एक के साथ क्या क्या लगता है? एक एकांत, एक रस, एक भरोसा, एक भरोसा, हाँ जी, एकता, यूनिटी, यूनिटी, एक मत, एक मत, एक मत, और एकांतवासी, एकांत, एकाग्र, एकाग्र। आप एकाग्रता। सोचो एकाग्रता कैसे होती है?
अगर हम 10 लोग चीजों के बारे में सोचते हैं तो हम हमारा योग नहीं लगता ना। बाबा तो कहते हैं एक मेरे साथ योग लगाओ, राइट। और एक बात आप और नोटिस करना, दुनिया के जो संकल्प हैं बहुत सारे, आप उनमें रहते हो तो एकाग्र नहीं हो सकते। मुरली के आप 10 पॉइंट को भी ले लो तो भी एकाग्र हो जाओ। एक बाबा, एक बाबा, मुरली के आप कितने भी पॉइंट्स लो, एकाग्रता भंग नहीं होगी। है किसी का ये एक्सपीरियंस? है ना? क्योंकि क्यों? मुरली में जो कुछ है इट इज द ट्रूथ एंड ट्रूथ इज ओनली वन। और वन क्यों? क्योंकि जो भी बातें हैं सब उस एक से ही कनेक्टेड है, मैं आत्मा। और दुनिया की बातें अनेक चीजों से कनेक्टेड है। जहां अनेकता है वहां दुख है, जहां एक है तो एकता है और सुख है। जिसको बाबा कहते हैं संस्कार से संस्कार मिलाकर चलना। कल पिरोने पर किसी ने संकल्प किया, कुछ करा उसके बारे में चिंतन, माला पिरोना। आज भी बाबा ने बात की है माला की। वैसे तो पिरोने का अर्थ क्या होता है? हम किसी को जैसे माला कोई बनाते हैं तो पिरोते हैं ना, बांधना, हाँ, बांधना, इकट्ठा, एक होंगे, दे विल बी टुगेदर, टुगेदरनेस होगी। और माला में किस चीज को पिरोते हो आप? जो भी चीज पिरोते हो वो वैल्यूएबल होती है ना। वैल्यूएबल बनेंगे तो माला में पिरोए जाएंगे। फिर आपने बोला बांधना, बांधते किस चीज से है? माला में एक धागा होता है ना। हम जब माला में पिरोए जाएंगे हम कौन से धागे से बंधेंगे? पवित्र, पवित्रता का धागा है। और किस चीज का धागा है? बाबा के प्रेम का धागा, प्रेम का धागा, प्रभु प्रेम का धागा। जब उस स्नेह के धागे में बंध जाते हैं तो माला बनती है, तो हम माला का दाना बनते हैं। और पिरोते हैं तो क्या होता है, वो जो मोती होता है उसके बीच में से वो धागा जाता है, मीन्स अंतर से जब चेंज आ जाता है। और पिरोने का अर्थ क्या है? विनय बहन आपको क्वेश्चन आ रहा है कोई? नहीं दीदी। अच्छा, कुछ क्लियर नहीं हो रहा क्या? नहीं, दरअसल जैसे आप कह रहे हो ना, बाहर के संकल्प ले लेते हैं हम। हाँ, तो जैसे अभी बच्चों के बीच बीच में संकल्प आ रहे हैं तो डिस्टर्ब हो रही हैं, और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और पिरोते हैं तो क्या होता है? मोती, एक मोती दूसरे मोती के साथ होता है, संगठन, संगठन। और संगठन किस चीज से बनता है? सोच मिलने से। संस्कार क्या मिलता है? संस्कार से संस्कार मिलाने से, संस्कार की रास, दूसरे के संस्कार को एक्सेप्ट करना, सहनशील बनना। जो कोई जैसा है, जिसका जो भी कोई गुण है, अवगुण है, उसको एक्सेप्ट कर लेना, तब हम पिरोए जाएंगे माला में। एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो पिरोए ही नहीं जाएंगे, है ना। तो वो जिसको आज बाबा ने किस रूप में बोला कि तुम कौन हो? ब्रह्मा मुख वंशावली, तुम ब्राह्मण हो तो तुम्हारे में मतभेद नहीं हो सकता। मतभेद होगा तो क्या बन जाएंगे? क्या बनते हैं मतभेद से? जब मतभेद का मतलब क्या होता है? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, जिसको हम एक्सेप्ट नहीं करते। अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है इट इज ओके, पर अगर हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते तब वो मतभेद माना जाता है ना।
आपने कुछ सोचा, मैंने कुछ और सोचा, उसके बिल्कुल डायमेट्रिकली ऑपोजिट भी सोच लिया, पर मैंने आपको एक्सेप्ट किया, आपने मुझे एक्सेप्ट किया तो रास है। अग्री टू डिसअग्री, है ना। एंड दोनों में से कोई बोल दे बालक से मालिक बनके, इट्स ओके, हम ऐसा कर लेते। घर में मतभेद होता है ना, छोटी छोटी बातों का मतभेद होता है। आज क्या खाना है उस पे मतभेद हो जाते हैं, उस पे बड़े बड़े लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, नाराजगियां हो जाती हैं, है ना। तो ये तो एक स्थूल रूप का है। और हमारे मतभेद जब हम ज्ञान में आते हैं, हमने कहीं सेवा करनी है, तो सेवा को कैसे करना है, कैसे अप्लाई करना है बाबा के ज्ञान को, दूसरे तक कैसे पहुंचाना है, उसमें मतभेद आ जाता है। ऐसे करो या वैसे करो, कराने वाला कौन है? बाबा। बाबा। देन इट डजंट मैटर ना। अगर कराने वाला बाबा है, वो वहां पे जब सेवा कर रहे हो, वो किसी तरह उसको करेक्ट कर देगा। जैसे अभी मेरे साथ क्या हुआ, मैंने आप सबके लिए थोड़े से क्वेश्चंस लिख कर रखे हुए थे कि ये आज पूछने हैं। वो पता नहीं क्या करते हुए मेरी वो फाइल डिलीट हो गई। तो एक सेकंड को चला, मैंने तो सारा लिख कर रखा था। अभी बाबा करवा रहे हैं, जैसे करवाना है वो करवा रहा है, जो बुलवाना है वो बुलवा रहा है, मैं तो कर ही नहीं रही हूं, तो इट्स ओके ना। बाबा कहते हैं सेवा तो मैं करता हूँ, है ना। जो एक स्टोरी आपको बताई ना, एक भाई गया ऊपर सूक्ष्म वतन में, जब उसने शरीर छोड़ा, तो यहाँ मैसेजेस लाती है ना हमारी उसने बोला बाबा मैंने इतने सेंटर खोले, मैं यहाँ सेवा की, इतने आत्माओं को ज्ञान में लाया, सब कुछ बताया। बाबा स्माइल करते रहे। बाबा ने सिर्फ एक सेंटेंस बोला, वो सब तो मैं कर रहा था, तुम क्या कर रहे थे, तुम क्या कर रहे हो, तुम अपना पुरुषार्थ करो, अपने को बदलो। ठीक है ना। ठीक है। तो ये जो गीत है, 1 मिनट को ये सुनते हैं, जिस दिन से मिले हो तुम, फिर उसके भी शब्द थोड़ा सा लेंगे। तो नया क्या हुआ जो बाबा ने गीत में बताया, नई प्रीत नई रीत, नया नया मौसम, नया सब कुछ, है ना। नई प्रीत, तो ये प्रीत नई कैसे है? अब जो हमारी प्रीत है कैसी नहीं है? क्योंकि अब हम कनेक्ट, निराकार है पर हम कनेक्ट कर सकते हैं। पहले हम सिर्फ एक यही थॉट था कि ये भगवान ये काम कर दो या आ जाओ हेल्प कर दो, बट देयर वाज नथिंग दैट वी वर, मतलब पता नहीं मूर्ति से कनेक्ट तो नहीं होता। पर ये सोचते हैं हमारी मन्नत पूरी होगी। दैट कनेक्ट वाज नेवर देयर, कनेक्ट वाज नेवर देयर। तो हमारी प्रीत, एक तो आपने बोला निराकार से है ना, और हमारी प्रीत निराकार से माना शरीर से नहीं कनेक्ट हो रहे, हम किस से कनेक्ट हो रहे हैं?
चैतन्य से, आत्मा से, परम आत्मा से कनेक्शन है। और जो जब जीवन जी रहे हैं तो आसपास जो भी है सब आत्मा मेरे भाई बहन, तो ये प्रीत नहीं हो गई ना। ब्राह्मण परिवार, हम ब्राह्मण परिवार को कैसे देखते हैं? ब्राह्मण परिवार को आत्मिक स्वरूप में देखते हैं ना, शरीर थोड़े देखते हैं। नहीं भी देखते तो हमारी एफर्ट तो यही है ना कि हमने सब कुछ हमारा क्या हो गया, रूहानी। तो ये प्रीत रूहानी, रूहानी प्रीत कैसी होती है? रूहानी प्रीत मतलब हम किससे किससे जुड़ रहे हैं? उस आत्मा से जुड़ रहे हैं, तो आत्मा के गुणों से जुड़ रहे हैं। हम उसके अवगुणों के अंदर तो जा ही नहीं रहे हैं, हम बाप समान जुड़ रहे हैं। बाबा की प्रीत हमसे क्यों है? अगर वो हमारे सारे उल्टी सीधी बातें देखता रहेगा, वो हमसे प्यार कैसे करेगा? वो हमारे को क्या कहता है, मैं तुम्हें बहुत ऊंची नजर से देखता हूं। तो हमारी दृष्टि कैसी होती है? ये भी आत्मा श्रेष्ठ आत्मा, जो आज स्लोगन में है, हर बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना हो तो कोई भी बोल व्यर्थ नहीं जा सकता। हर बोल में आत्मिक भाव, शुभ भावना। तो हमारी जो प्रीत है किस चीज से? आत्मिक भाव है, शुभ भावना है। तो ये प्रीत कैसी हो गई? अलौकिक हो गई, दुनिया की नहीं रही। दुनिया में प्रीत कैसी होती है? हम शरीर से प्यार कर लेते हैं, है ना। पर जिसको एक सिस्टर ने बताया हमें क्लास में कि अगर जिससे हम प्रीत करते हैं, हम उसके शरीर से सपोज प्रीत करते हैं, उसका लास्ट राइट्स आप करके घर पे आओ और वो आपको घर पे सोफे पे बैठा मिले, क्या सोचोगे? क्या रिएक्शन होगा, है ना। तो मतलब वो प्रीत में कोई सॉलिडिटी नहीं है, कुछ खास नहीं है। I have one experience in this, you know. One of my cousins' wife, she had a very major accident in which her total face got distorted. So after she was fine, like they live in another city, so I met her after a year or so, and I just could not connect with her. मैं उसके साथ नजर नहीं मिला पाई because मुझे वो face के साथ ये, you recognize the voice. That she is the same person. मैं किसी से पूछा पहले कि वो कहाँ है, दूर से देखा, पास आके वो बात करी, पर मेरे से नजर नहीं मिली उससे। I came back and I wrote such a long message to her. I'm so sorry, but I just couldn't. I mean, my behavior must be odd. If I felt it, you felt it too. But it's really strange कि शक्ल बदल जाती है तो हम कनेक्ट नहीं कर पाते। ये बात है ना। और अब हमने सीखा है रूहानी कनेक्शन, तो वो प्रीत, तो रीत, हमारी रीत क्या है? रूहानी रीत है। हर चीज हमारी रूहानी हो गई। कल आशा दीदी से मेरी बात हुई, मैंने उनको न्यू ईयर विश करना था, बहुत बिजी थे, तो कल बात हो गई, मैंने विश किया। मैंने बोला दीदी आप मुझे कोई मैसेज दो ना अपने पुरुषार्थ के लिए, क्या करना चाहिए। शी जस्ट सेड वन थिंग, सब कुछ रूहानी, मेरा संकल्प रूहानी, मेरा रिलेशनशिप रूहानी, मेरे संबंध रूहानी हो जाए, मेरी सोच रूहानी हो जाए, सब कुछ रूहानी। एक ही जब बोला, जब रूहानी हो जाते हैं तो ये नई रीत हो गई ना। पहले की हमारी रीत क्या थी? पूरा शरीर से कनेक्टेड। शरीर क्या, हम किसी की पोजीशन से कनेक्ट होकर उसकी पोजीशन से बात करते हैं। ओ ही सो एंड सो, राइट, ये प्राइम मिनिस्टर है, तो कैसे हो जाते हैं? ओ ये इतनी बड़ी कंपनी का मालिक है, ये इतना, वो उसकी पोजीशन जो भी है ना। तो हम किससे बात करें? किसी की बहुत बड़ी गाड़ी देख ली तो बाबा कहते हैं तुम तो गाड़ी से बात करते हो, उससे बात करो ना, वो कौन है, राइट। फिर तो सारा हमारा सब कुछ क्या हो गया? नई प्रीत, नई रीत, नया मौसम लागे। क्यों? क्योंकि जब सब कुछ रूहानी हो गया तो हमारे को दुनिया की जो बातें हैं उनसे हमारा कनेक्शन कट हो गया। बातों से, आत्माओं से नहीं, दुनिया की चीजों से। जो बाबा ने बोला डबल लाइट तभी बनेंगे जब उन सब से डिस्कनेक्ट,
connect only with the real thing, that is the soul. जब हम रियल से कनेक्ट होंगे तो नई प्रीत, नई रीत, सारा कुछ नया मौसम। हम कहीं नहीं तो हमारा डायलॉग्स क्या रहते थे पहले, लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट। मेरा अपना था, जो किसी अपनों को फोन करते, ओ लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट, ये सेंटेंस हमने बोलना बंद कर दिया। क्या आज बाबा ने बोला, एक और शब्द बोला, नथिंग न्यू। हम क्या अब सोचते हैं, ड्रामा का ज्ञान है, जो हो रहा है हमने कितनी बार देखा, और ड्रामा कल्याणकारी है, तो नथिंग न्यू, नथिंग न्यू, क्योंकि हमने कल तक देखा है। साथ साथ बाबा ने बोला हर सेकंड, हर पल नया। क्यों नया, कैसे है? बिकॉज आई नेवर न्यू, आई डिड नॉट नो कि नेक्स्ट पल कैसे होगा। हमने सोचा था कोरोना आएगा, हमने सोचा था थर्ड वेव कैसी आएगी, बिल्कुल भी नहीं सोचा था। कैसे लॉकडाउन होगा, हमें तो कर्फ्यू पता थे, लॉकडाउन का तो वर्ड हमने अभी नया सुना भाई, है ना, कितनी ये सारी चीजें। तो नथिंग न्यू एंड बट एवरीथिंग न्यू, हर क्षण नया। फिर बाबा ने क्या बोला कि तुम्हें एक शरीर जो मिलता है वो तुम्हारे को हर कल्प मिलेगा, पर हर 84 जन्म में तुम्हें नया टाइप का शरीर मिलेगा। और शरीर किस चीज से क्रिएट होता है, कैसा शरीर मिलता है हमको, सुंदर, नॉट सो सुंदर, कैसा होता है? हाँ, मेरी स्थिति, बिल्कुल थॉट से और मेरी स्थिति से, ऐसे हमारा पूरा जीवन नया। अच्छा, एक बाबा ने बोला कि सुख धाम में क्या है, सुख घनेरे जो है स्वर्ग में, और शांति घनेरी कहाँ है? आज शांति घनेरी मैंने पहली बार देखा। शांति घनेरी कहाँ है? परम धाम में, परम धाम में। और उस शांति घनेरी को जब हम स्वीट साइलेंस वहां पे अनुभव करते हैं ना, तो बड़ा अच्छा लगता है। डेड साइलेंस नहीं, स्वीट साइलेंस, क्योंकि फ्री, क्योंकि अभी के दुखों में रहकर आत्मा इतनी डिस्टर्ब हो जाती है, वहां जाके इन सब से फ्री होके कैसे फील होती है, लिबरेशन, फ्रीडम, है ना। तो हमारे को वो शांति घनेरी जो है बहुत अच्छी लगती है। और आज बाबा ने क्या बोला, कहाँ के मालिक हैं हम? एक लोक के, स्वर्ग के मालिक। फिर बाबा ने बोला, फिर साथ में बोलता है त्रिलोकीनाथ, है ना। फिर हमें बुद्धि के हिसाब से हम मालिक बनते हैं, ठीक है। किसी ने कोई पॉइंट लेना है तो बता दें। आज आपको एक और संकल्प देती हूँ, कल भी दिए थे ना पिरोना और एक, आज मैं देती हूँ सैपलिंग। इसके ऊपर थोड़ा सा चलाना बुद्धि को, कल डिस्कशन में लाएंगे, ठीक है। सैपलिंग लगता है, बाबा ने आज बोला है जो देवी देवता थे उनका ही सैपलिंग लग रहा है। सैपलिंग कैसे लगता है उसके ऊपर पहले फिजिकल, कोई भी चीज बाबा बोलते हैं ना, उसको फिजिकल दुनिया को देखकर फिर हम उसको अलौकिक रीति से में कन्वर्ट कर देंगे। फिजिकल वाला तो हमें इजी लगता है ना, तो इसको सोचना, फिर कल बात करेंगे। एक सेंटेंस मैं रीड करना चाह रही थी, फिर योग करते हैं। वो योग में भी आ जाएगा, जहां मेरा है वहां बोझ है। इसलिए कभी भी किसी भी कार्य में जब बोझ महसूस हो तो चेक करो, कहीं गलती से तेरे के बजाय मेरा तो नहीं। बाबा को सब कुछ देना है, बाबा ही मेरा है, बस बाबा मेरा संसार है एक, ठीक है। और जो लवलीन स्थिति के लिए बोला कि जैसे कोई सागर में समा जाए तो उस समय सिवाय सागर के और कुछ नजर नहीं आता, है ना। सागर, तुम सपोज सागर में आपने डाइव कर लिया, आप उसके तले भी चले गए, है ना। डीप सी वॉक कराते हैं आजकल, सागर के तले में आपको हेवी वेट्स पहना के नीचे वहां सैर कराते हैं। तो वहां अगर चले जाओ तो सागर के सिवाय कुछ भी नजर नहीं आता ना। ऐसे आप बच्चे सर्व गुणों के सागर में समा जाओ,
बाप में नहीं समाना, लेकिन बाप की याद में स्नेह के सागर में समाना। ये डिफरेंस, बाप में नहीं समाना, बाप की याद में और स्नेह के सागर में समाना। जब हम ऊपर परम धाम जाते हैं, हम सोचते हैं बाबा, और बाबा के पास बैठ गए, कुछ नहीं होगा जब तक आप वो बाबा के साथ कनेक्शन के संकल्प नहीं चलाओगे। क्योंकि उससे क्या होता है, हमारी रियलाइजेशन होती है। नहीं तो रियलाइजेशन नहीं होती, सिर्फ हमारे को चित्र दिख रहा है पर हो कुछ नहीं रहा। राइट, ये मुझे आज ये डिफरेंस नजर आया कि क्या है जो हम अपने योग में कई बार महसूस करते हैं ना। तो हमने बात की थी कि योग को हम, हाँ, कुछ कहना चाहते हो सविता? Also what came to my mind was कि सिर्फ जैसे बाबा बाबा बोल के कुछ नहीं होगा जब तक कनेक्ट नहीं करेंगे, बातें नहीं करेंगे बाबा के साथ, तब तक उसका कोई फायदा नहीं है। जैसे पहले राम 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 बोल रहे हो, वैसे अगर तुम बाबा बाबा बोल रहे हो ऊपर से, करेक्ट, तो उससे मेरे माइंड में ये वाली बात आई थी when I read this line। करेक्ट, बिल्कुल सही बोला। तो होता क्या है ना, हमें वो भक्ति मार्ग की आदत है, तो हम ये काम करते हैं। फिर हम कहते हैं बाबा को बुला तो रहे हैं, आ नहीं रहा, तो बाबा क्या कहते हैं, मुझे बुला लेते हो, मैं तो बैठा होता हूं। करते हो बाबा बाबा, पर साथ में माया को भी बुलाते हो। माया आ जाती है तो मैं साक्षी होकर देखता हूं कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसे फूलिश काम कर रहे हैं, है ना। तो वो हमें उससे कनेक्ट तब होंगे, एक तो अपनी आत्मिक स्वरूप में स्थित होना। आप आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाओ, उसमें बाबा की याद ना आए, ये हो नहीं सकता। आत्मिक स्वरूप में स्थित होंगे मतलब हमारे गुण जो है वो इमर्ज होंगे। और अगर हम किसी को याद करते हैं, हम उसके चेहरे को सिर्फ याद नहीं करते, हम एक्चुअली उसके गुणों से कनेक्ट होते हैं। आप अपनी किसी पुरानी टीचर को याद करो, आप अपने पेरेंट्स को याद करो, आप उनके गुणों से ही कनेक्ट होते हैं। वो टीचर कितनी अच्छी थी, उसने मुझे कितना ऊपर चढ़ाया, मेरी कितनी बातों को समझा। वो टीचर, वो कैसे गुस्सा करती थी, ऐसे वाला याद आता है ना। बातें वो याद आती है, उनके गुणों से कनेक्ट होती है। पेरेंट्स भी याद आते हैं तो माँ का प्यार याद आता है, किसी ने अपनी माँ को खो दिया तो वो कैसे मुझे प्यार करती थी, है ना, क्या क्या मेरे लिए करती थी, ये सारी बातें। ठीक है, तो बाबा से कनेक्ट होंगे तो बाबा कौन है, क्या है, कैसा है, तब वो हमारे को महसूस होगा। चाहे आप और एक ही बात की डेप्थ में चले जाओ, तो प्यार का सागर, तो प्यार का सागर, प्यार का सागर कैसे है, हम प्यार को कैसे अनुभव करेंगे, हमें उससे कोई प्राप्ति हुई, उसको याद किया, एकदम प्रेम उमड़ आएगा। किसी के लिए प्यार क्यों आता है, उसने हमारे लिए कुछ किया होता है, तो वो याद आता है ना। ठीक है, चलिए, और अपने योग का प्लान बनाते हो ना, जो योग करते हो ना अमृत वेले, उसका प्लान बना लिया करो, तो योग बहुत एक्यूरेट चलेगा, अच्छा चलेगा। ठीक है, ये भी बात हमने पहले की हुई है। चलिए योग करते हैं, सभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। अच्छा, कोई क्वेश्चन है तो ले लेते। दीदी एक क्वेश्चन है कि बाबा ने आज मुरली में कहा ना कि लौकिक जो ब्राह्मण होते हैं तो उनमें अनेक मतें होती हैं, और कोई अपने को पुष्करनी कहलाता है और शासित, तुम ब्राह्मण एक बाप की मत से देवता बनते हो। पुष्करनी मतलब जो पुराने चलते आ रहे हैं ब्राह्मण, जो लौकिक ब्राह्मण। वो तो मुझे नहीं पता कि पुष्करनी ब्राह्मण क्या है और सारसित क्या है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये नहीं है वो कौन से वाले हैं, बहुत सारे नाम के होंगे ब्राह्मण। हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है, हम इतनी सारी मतों में नहीं जाते कि ब्राह्मण इतनी मत हो जाएंगी तो फिर तो फूट हो जाएगी। करेक्ट। बात सारी ये है, अनेक मत नहीं, हमारे लिए इजी कर दिया ना बाबा ने, हम एक मत है, जो बाबा ने बोला बस वो किया, तो वो एक मत हो जाएगी। ठीक है, चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। कंफर्टेबल एंड अलर्ट।
शरीर एकदम स्थिर कर देंगे। और अपना सारा ध्यान स्वयं पर लाएंगे। मैं ज्योति बिंदु सितारा इस शरीर के भव्य भार पर चमक रहा हूं। आज का स्वमान लेंगे। मैं ट्रस्टीपन की स्मृति से निमित्त भाव से हर कार्य करने वाली डबल लाइट आत्मा हूं। ईश्वरीय कार्य में निमित्त हूं। स्वयं बाबा ने मुझे निमित्त बनाया, अपनी सर्व शक्तियों और गुणों से संपन्न किया। करावनहार बाबा और मैं करनहार कर्म किए जा रही हूं। बाबा की शक्तियों का प्रकाश मुझ पर, गुणों का प्रकाश मुझ पर, और मुझ आत्मा से बाबा का प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर मेरे इर्द गिर्द एक सुंदर वायुमंडल बना रहा है। 2 मिनट इस वायुमंडल के बीच स्वयं को अनुभव करिए। अपनी शक्तिशाली स्थिति को अनुभव करिए। इस वायुमंडल के बीच बाहर की दुनिया का प्रवाह आ नहीं सकता। I am safe. I am protected. आज सारा दिन हम अपनी ऐसी स्थिति बनाते रहेंगे, बार बार।
बस अपने ऊपर मैं डबल लाइट बाबा की किरणें मुझ पर अनुभव करें। इसी ऑरा के बीच से मेरा लाइट का शरीर इमर्ज हो रहा है। सामने देखें अपना एंजेलिक स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप। देखें अपने आप को प्रकाश का स्वरूप, हल्का, पांव धरती पर नहीं, धरती से ऊपर। मैं आत्मा इसमें प्रवेश होती हूँ। मेरा ये संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप मैं देख रही हूँ। दृष्टि दौड़ाएंगे चारों ओर मन बुद्धि से। जो भी सगे संबंधी हैं या जो भी संपर्क में आने वाली आत्माएं हैं, सभी की ओर आत्मिक दृष्टि है मेरी। सबको आत्मा देख रही हूँ। सभी के लिए शुभ भावना है मेरी। ऐसी दृष्टि अपनी अनुभव करें। फरिश्ता अर्थात सबको आत्मा देखना, शुभ भाव रखना। और अब मैं फरिश्ता उड़ता हूं ऊपर की ओर। लाइट की बॉडी, तन से लाइट, मन से लाइट, तो ऊपर उड़ना बहुत इजी है। उड़ चले सूक्ष्म बदन, बाप दादा के सामने। बाबा बाहें फैलाई हमारा वेलकम कर रहे हैं। बाबा की दृष्टि लेंगी। जिस दृष्टि ने मेरी सृष्टि बदल दी, देखें जैसे जैसे बाबा की दृष्टि लेते जा रहे हैं,
हमें बंधनों से मुक्त होने का अनुभव हो रहा है। नीचे दुनिया की बातें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बातें, या मेरा स्थूल शरीर भी, सबसे मैं डिटैच होती जा रही हूँ, मुक्त अनुभव कर रही हूँ। पापा कहे, तुम मेरी समझदार ज्ञानी आत्मा हो, सर्व आकर्षणों से मुक्त भाव। बाबा का हाथ हमारे सिर पर, मुक्त अनुभव करिए। बस आप, दादा और मैं। बाबा ने अपनी लाइट की उंगली से हमारे माथे पर तिलक लगा, और मैं आत्मा बनकर उड़ चलती हूँ परम धाम, निर्वाण धाम। वाणी से पढ़े शांति खनेरी का अनुभव करेंगे। डीप साइलेंस। और अब चलते हैं बाबा के पास। बाबा की किरणों में समा जाएंगे। केवल बाबा और मैं। बाबा की लाइट में मेरी लाइट समा गई। तो न रहे, मैं न रहूं। एक बाबा और मैं। जिसके साथ का एक जादुई इफेक्ट होता है। उसके स्नेह का जादू
जो मुझे क्या से क्या बना देता। उसके ज्ञान का जादू जो मुझे समझदार बना देता। उसकी पद्मा पदम मदद का जादू जो मेरी हिम्मत को निरंतर बढ़ाता। उसके साथ का जादू जो मुझे अलौकिक पारलौकिक सुखों का अनुभव कराता। अति इंद्रिय सुख के झूले में झुलाता। वो मिला अर्थात सब कुछ मिला। अपने भाग्य को मैं सराहती हूँ। कौन मिला, कौन मेरा साथी बना। जिसको पुकारा जन्म by जन्म, आज वो निरंतर साथ देने का वायदा करता। मुझे जीवन जीने की कला सिखा रहा है। मुझे उत्तम से उत्तम बना रहा है। और मुझे आप समान बनाता है। उसकी एक मत श्रीमत पर चले तो मुझे क्या से क्या बना देता है।
यहाँ से बैठकर नीचे के ग्लोब को देखेंगे। नीचे देखते हैं इस साक्षीपन की सीट पर, अपनी हाईएस्ट सीट पर, हाईएस्ट पिता के साथ, तो धरती की बातें बहुत छोटी, इनकंस्पिक्युअस नजर आती है। और यहाँ से बैठकर बाबा की किरणें मुझसे और बाबा द्वारा भी नीचे ग्लोब पर जा रही है। ग्लोब पर जो काली मां छाई है, वो काली मां रोशनी में बदल रही है। अनुभव करें। संकल्प करते हर आत्मा का भला हो, हर आत्मा सुखों के भाग्य को प्राप्त करे। ज्ञान की लाइट द्वारा स्वयं को बदल, संकल्पों को बदल, स्मृतियों को बदल, सृष्टि को बदल डाले। बहुत पावरफुल प्रकाश धरती के ग्लोब पर। बाबा की याद में स्नेह के सागर में समाई हुई हम सभी आत्माएं निमित्त बनी हुई आत्माएं वापस धरती पर आ जाए। अपने स्थूल शरीर में मैं प्रवेश करती हूँ और फैला दे इस प्रकाश को चारों ओर पूरे विश्व में। हम सभी संकल्प करेंगे कि विश्व में, धरती के हर कण कण में, हर आत्मा में, हर जीव आत्मा में बाबा का ये स्नेह, ये सुख समा जाए। हर आत्मा
परमात्म सुख की भांति बने। तो चलते हैं कुछ मिनट, इस श्रेष्ठ एनर्जी को फैलाएंगे, बाबा से निरंतर कनेक्टेड और फैलाते हैं। धरती गोल्डन एजेड बनती जा रही है। कण कण में शुद्धता आती जा रही है। ट्रांसफॉर्मेशन होती जा रही है। संकल्पों के दीप जलाए अपने अपने मन में, शुभ संकल्पों के दीप जलाए अपने अपने मन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाए परिवर्तन की है ये बेला, ये जग बदलने वाला, राजयोग का मार्ग यही है। सहज सरल निराला, दिव्यता की बन जाए मूरत, मंदिर से इस तन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाए ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। आप सबको पता होगा शांति कि दीदी। आज से कोई नया 7 डे कोर्स शुरू है। अभी भी किसी को हो कि कोई आना चाहता है तो मुझे मैसेज कर देना। ओम शांति। ओम शांति।
ओम शांति।